सागर का साम्राज्य भाग 14। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा वन। समुद्र का बुलावा। अन्वी और आरव अभी अभी सितारों के युद्ध से लौटे थे। नीली तितली अचानक घबराई हुई आई। बच्चों, इस बार खतरा धरती के गहरे समुद्र में है। सागर का साम्राज्य मुश्किल में है। वहाँ की रक्षक जलपरी सुदर्शनी कैद हो गई है। अगर उसे न बचाया गया तो समुद्र की सारी नदियाँ सूख जाएंगी। आरव ने तुरंत कहा, मतलब फिर फिश फ्राई भी नहीं मिलेगी। अन्वी ने घूर कर जवाब दिया, तुझे बस खाने की पड़ी है। ये पूरा समुद्र है, मछली मार्केट नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 जादुई जहाज। नीलगढ़ की झील चमकने लगी। झील के बीचों बीच से एक विशाल जहाज निकला, पूरी तरह सीपियों और मोतियों से बना हुआ। उस पर लिखा था समुद्रयान। जहाज ने खुद आवाज में कहा, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। डूबने की स्थिति में नानी को याद करें। आरव ठहाका मारकर बोला, ये जहाज तो मेरे स्कूल बस से भी ज्यादा मजेदार है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मछली 3। समुद्र के अंदर की दुनिया। जैसे ही जहाज पानी में डूबा, उनके सामने नज़ारा देखकर दोनों की आंखें खुली रह गईं। रंग बिरंगी मछलियां ऐसे तैर रही थीं जैसे आसमान में पतंगें। सीपियों के महल मोतियों से चमक रहे थे। समुद्री कछुए ड्रम बजा रहे थे। और सबसे मज़ेदार ऑक्टोपस टैक्सी सर्विस। आरव ने तुरंत आवाज़ दी, भैया, 2 सीट खाली हैं क्या? ऑक्टोपस बोला, मीटर से जाऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मछली 4। जलपरी की कहानी। नीली तितली बोली, ये साम्राज्य जलपरी सुदर्शनी का है। लेकिन भयंकर नाम का समुद्री दानव उसे कैद करके सिंहासन पर बैठ गया है। वो पूरे समुद्र को अपने अंधेरे में डुबाना चाहता है। अन्वी ने गंभीरता से कहा, हमें सुदर्शनी को बचाना होगा। बिना उसके समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। आरव ने जोड़ा, और अगर नहीं बचाए तो फिर कभी झींगे खाने को नहीं मिलेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 पहली चुनौती, हंसी का द्वार। समुद्र के महल में प्रवेश से पहले उन्हें एक जादुई द्वार मिला। उस पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो मेरी हंसी जगा सके। आरव तुरंत बोला, ये काम तो मेरा है। उसने शुरू किया। एक मछली दूसरी मछली से बोली, आज बहुत टेंशन है। दूसरी ने कहा, क्यों? पहली बोली, आज पानी में वाईफाई नहीं चल रहा। द्वार हंसी के झोंके में खुल गया। अन्वी ने सर पकड़ लिया, तेरे जोक से पूरी दुनिया बच जाएगी लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ड्रैगन 6। दूसरी चुनौती, डर का तालाब। अब सामने एक गहरा तालाब था। उसके पानी में हर इंसान को अपना डर दिखाई देता था। अन्वी ने देखा कि तालाब में वो अकेली और असहाय खड़ी है। लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे अपने डर को हराना है। और पानी साफ हो गया। आरव ने देखा, उसके हाथ में गणित का पेपर है। वो चीख पड़ा,
नहीं। अन्वी हंस पड़ी। तुझे पढ़ाई का डर है। बहुत ही असली डर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूरोपीय महल 7। समुद्री महल और भयंकर। आखिरकार वे सीपियों के बने महल तक पहुँचे। अंदर सिंहासन पर बैठा था विशाल समुद्री दानव भयंकर। उसके 10 हाथ थे, हर हाथ में अलग हथियार। उसकी आवाज गरजी, कौन है जो मुझे चुनौती देने आया है? अन्वी ने तलवार उठाई। हम सागर की रोशनी वापस लेने आए हैं। आरव बोला, और साथ में मछली फ्राई का रिफंड भी चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 महाकाव्य युद्ध। भयंकर ने अपनी पूंछ से लहरें उठाईं। महल डगमगाने लगा। अन्वी ने जंगल की शक्ति से एक ढाल बना ली। आरव ने अपना राजदंड घुमाया। उससे हंसी के बुलबुले निकले, जो दानव के चारों ओर फूटने लगे। भयंकर गुस्से से चिल्लाया, ये क्या तमाशा है? आरव बोला, कॉमेडी वॉरफेयर भाई। युद्ध इतना जोरदार हुआ कि पूरा समुद्र चमक उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9 जलपरी की मुक्ति। अन्वी ने एक सीप तोड़ी जिसमें जलपरी कैद थी। जैसे ही सुदर्शनी बाहर आई, उसकी आवाज से पूरा समुद्र गाने लगा। उसने कहा, धन्यवाद बच्चों, तुम्हारी वजह से मेरा साम्राज्य आज़ाद हुआ। अब समुद्र की हर लहर तुम्हारी मित्र है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जश्न 10 हंसी भरा जश्न। जलपरी ने अन्वी को समुद्री मुकुट दिया और आरव को हंसी का मोती। आरव बोला, क्या इससे मैं परीक्षा में पास हो सकता हूँ? मोती ने जवाब दिया, पढ़ाई कर, तभी पास होगा। पूरा समुद्र हंसने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा 11 अगली झलक। जैसे ही वे समुद्र से बाहर निकले, आसमान में बिजली चमकी। नीली तितली बोली, तुमने सागर बचा लिया, लेकिन अब अगला खतरा है। आग के साम्राज्य में, जहां लावा के दानव और ज्वालामुखी जाग उठे हैं। आरव चौंका, मतलब अब बीबीक्यू पार्टी। अन्वी ने सिर पकड़ लिया। ये लड़का कभी सीरियस नहीं होगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें।